सरकारी गुंडागर्दी है भाई। मुसलमानों को दबाना सबसे अहम काम है यूपी पुलिस का, इस गवर्नमेंट का, अमित शाह जी का, मोदी जी का। आपको पता है संभल में क्या हुआ? कहानी आप पहले पूरी मोटी मोटी जान लीजिए। एक भीड़ खड़ी होती है नींद से और कहती है कि इस मस्जिद के नीचे जो है, जामा मस्जिद के नीचे हमारा फलाना है। पुरानी मनगढ़ंत किताबों को ले आए, बोल दिया देखो इसमें ये, उस आधार पर बवाल खड़ा हुआ, याचिका दायर की और संभल जो जांच का जो भी एकदम फटाफट कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने दिया और जज साहब का जो रुझान था वो किस तरफ था ये भी पूरे देश को और पूरी दुनिया को पता चल गया। और फिर हिंदू भीड़ जाकर जांच करवाती है। पहली बार में कुछ नहीं होता है तो हिंदू पक्ष का जो व्यक्ति है विष्णु जैन, वो दोबारा भीड़ इकट्ठा करता है, पुलिस प्रशासन के सामने भड़काऊ नारेबाजी, धार्मिक नारेबाजी करता हुआ दोबारा जांच करने के लिए पहुंचता है। पहली बार में दंगा नहीं हुआ तो दूसरी बार में करवा दिया, कामयाब हो गए प्लान में। उसके बाद क्या हुआ? तैयारी तो पहले से थी। खबर यह भी है कि पुलिस को इस बात का पूरा इनपुट था कि दंगा भड़क सकता है, लेकिन फिर भी दूसरी बार जांच करने के लिए हिंदू भीड़ को जाने दिया। तमाम चीजें जो हैं ये प्रयोग थी, ये किया गया था, ये किया जा रहा था। उसके बाद मौका देख के 5 से 6 मुसलमानों को गोली मारकर कत्ल कर दिया सीधा। और अब वहां के प्रशासन जो मेन जिम्मेदार है, डीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन, जिनके मेन नाम हैं, जो इन सब में आगे रहे हैं, उनकी और भी दादागिरी वाला कैरेक्टर सामने आ चुका है और योगी आदित्यनाथ के वो करीबी बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आदेश ऊपर से मिला हुआ है कि मुसलमानों को ऐसे करना है, तभी तो अगला बंदा खुल्लम खुल्ला कर रहा है जो कुछ करना है। एक समुदाय उनको गलत लग रहा है और दूसरा समुदाय बिल्कुल सही लग रहा है। सिर्फ एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई की गई, चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? संभल मस्जिद को छोड़ा नहीं गया। अब मुसलमानों की गिरफ्तारी, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस चस्पा, महिलाओं को गिरफ्तारी, सैकड़ों लोगों पर एफआईआर और सैकड़ों के साथ कोर्ट कचहरी में अब सुनवाई। और अब कहानी ये कि अभी भी उस इलाके को और उस मस्जिद को पुलिस ने अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि छावनी में तब्दील कर दिया। अब रिपोर्ट यह है कि पुलिस थाना बनने जा रहा है, उसी मस्जिद के सामने थाना चौकी बनाई जा रही है और जमीन की नपाई पपाई हो गई है और अब वहां परमानेंट जो है पुलिस चौकी बनेगी। चलिए, इसका दूसरा ये पक्ष है कि भाई सुरक्षा के लिए नहीं, मस्जिद के बराबर में ही परमानेंट पुलिस चौकी। आप समझ सकते हैं, मतलब मुसलमान ही क्रिमिनल है। मुसलमान मस्जिद और मुसलमान के बराबर में मुस्लिम एरिया में थाना चौकी तब बना, और क्यों बना इसका मकसद आपको पता है। 24 घंटे मस्जिद पर नजर रखनी है। सोशल मीडिया पर जब ये खबर आई तो कमेंट सेक्शन में लोग, हिंदू समुदाय के लोग लिख रहे हैं, हाँ मुल्ले हैं तो आतंकवादी हैं तो पुलिस थाना यहीं तो बनेगा, पिछवाड़े में दम है तो जाओ चाइना के बॉर्डर पर पुलिस थाना चौकी जो बनी हुई है तो वो भी चाइना कब्जा कर चुका है। 60 से 62 गांव पूरे बॉर्डर के इलाके में बना चुका है। लद्दाख में अभी भी, लद्दाख के बॉर्डर के पास, लेह लद्दाख के पास पूरी तरह से चाइना एक्टिव है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये। भारत सरकार इस बात को मान रही है कि सामने से चाइना कुछ और, पीछे से कुछ और, लेकिन पुलिस चौकी कहां बनेगी? पुलिस चौकी बनेगी मस्जिद के बराबर में। क्यों? आप जानते हैं, एक समुदाय को परेशान करना है। अब पुलिस का इस पे बयान भी है, सुन लीजिए, सरकारी बात है। क्या पूरा मामला है? संभल जामा मस्जिद और इसके आसपास के स्थल को सुरक्षित रखा जा सके, पर्याप्त पुलिस बल यहाँ मौजूद रहे, इसके लिए पुलिस चौकी बनाई जा रही है। इसके लिए पैमाइश की गई है और नींव खोदी जा रही है और आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कुछ तैयार किया है पुलिस चौकी, कुछ नाम रखा गया है? यह एक बार निश्चित हो जाए और पैमाइश हो जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ कागज भी यहाँ देखे गए? कुछ लोगों द्वारा दिखाया गया, लेकिन संदर्भित भूमि पर न होकर तो थोड़ी बगल की जमीन पर है तो वह देखा जाएगा। सिर्फ मुसलमान को परेशान करने का, एक अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने का ठेका इस सरकार ने लिया है और शासन प्रशासन में होड़ लगी है कि कौन
मुसलमानों को ज्यादा परेशान करके योगी आदित्यनाथ जी का फेवरेट बनेगा। संभल के डीएम राजेंद्र साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि एक किताब, जिस किताब का नाम संभल महात्म्य एक किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 19 कुएं, 36 बस्ती, 52 सराय, 68 तीर्थ का इस संभल के ऐतिहासिक किताब में जिक्र है और इनमें से हम सभी कुएं बरामद कर चुके हैं, खोज चुके हैं। 68 में से 32 तीर्थ मिल चुके हैं और अभी और तलाश जारी है। आप समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं डीएम साहब? डीएम साहब के पास काम नहीं है। डीएम साहब के पास वहां चोरी, चकारी, बलात्कार, गुंडागर्दी, इन सब पे कार्रवाई करने का टाइम नहीं है। उन्हें खुदाई करनी है और पुरानी किताबों को पढ़ पढ़ के हिंदू मंदिरों को ढूंढना है और मस्जिद के नीचे और मुस्लिम इलाकों के नीचे हिंदू से जुड़ी हुई चीजों को ढूंढना है। डीएम साहब से कहूंगा, जनाब जरा कुरान पाक भी पढ़ लीजिएगा। मुसलमानों की आसमानी किताब है, बहुत पुरानी किताब है, तो आपको पता चलेगा कि किताब के हिसाब से तो फिर ये जमीन मुसलमानों की है, यह आसमान मुसलमानों का है, ये समुद्र की चादर मुसलमानों की है, ये हवा जो है ये भी मुसलमानों की है, ये पहाड़ है ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर किताब के हिसाब से बात करने बैठ जाएं और अपनी अपनी किताब को मानना शुरू कर दें तो डीएम साहब आपको दिन में तारे नजर आएंगे। डीएम साहब का जो काम है वो काम ना करके डीएम साहब दूसरे काम में लगे हुए हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि संभल में सरकारी गुंडागर्दी चल रही है और हकीकत यही है कि पूरे भारत में सरकारी गुंडागर्दी चल रही है। सुनिए डीएम साहब को, कितना बढ़िया काम किया है इन्होंने। मुसलमानों को, संभल के मुसलमानों की मुश्किलें अभी थमी नहीं हैं। ये संकेत है कि और भी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी और भी मुसलमानों की बस्तियां उजाड़ी जाएंगी। पूर्वे या बस्ती 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण। सुन लिया, ये है काम इनका। वहीं देश में दंगा और मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की तैयारियां साफ नजर आ रही हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद भारत की राजधानी दिल्ली में 50,000 से 1 लाख हिंदुओं को हथियार बांटने वाला है। इस अपडेट के बाद इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में हिंदू आतंकी संगठन लगातार जो दंगा फैलाने की इंदौर में कोशिश कर रहे हैं, ये देख लीजिए। इंदौर विभाग रामेश्वरम जिला के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन के बाद तलवारों और हथियार, दूसरे हथियारों का नंगा प्रदर्शन किया है। सरकार और प्रशासन चुपचाप ये होने दे रही है क्योंकि सरकार की ही नजर में मुसलमानों की बर्बादी होनी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के बंसी सिद्धार्थनगर का एक मामला, मैं आपसे कहता हूं ना, सिर्फ मुसलमान निशाने पर नहीं है, अल्पसंख्यक निशाने पर है। मुसलमानों के बाद मुबारक हो ईसाइयों, तुम्हारा भी नंबर लग चुका है। यूपी में जो ईसाइयों का धर्म स्थल होता है चर्च, संडे के संडे यहाँ पर पूजा होती है, वो अपनी प्रार्थना करते हैं और प्रेयर जो है वो सड़क पर, छत पर, खुले में नहीं, वो अपने गिरजाघर के अंदर करते हैं। जो चर्च होता है उसके अंदर करते हैं। संडे संडे को ये होता है, न शोर शराबा, न कोई ड्रामेबाजी, न कोई ढोल बजाना, न कोई छप्पक 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 करके शोर शराबा करना, डीजे बजाना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो लोग। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बंसी सिद्धार्थनगर में हिंदू गुंडागर्दी करते हुए वहां पहुंचे हिंदू समुदाय के, और उन्होंने संडे की प्रेयर, ये 22 दिसंबर का वीडियो है, संडे की प्रेयर के लिए इनकार कर दिया। यहां तक कि ईसाइयों की गांव के अंदर एंट्री तक को मना करने लगे और साथ में यह तक कहने लगे कि इनको जो सरकारी सेवाएं मिलती हैं ईसाइयों को, बंद कर दी जाए मिलना।
आज का ये हिंदू समाज है जो मुसलमानों के साथ साथ यूं कहूं इंसानियत से नफरत करने लगा है। बस हिंदू हो और मोदी का चाहने वाला हो, बस उसी से प्यार करो, बाकी सबसे नफरत करो, सबको मारो काटो, देश से भगा दो। ये है आज का हिंदू। देखिए लोगों के गांव में कोई ईसाई घुसने ना पाए। पहली बात आप नाम जितने लोग यहाँ आ रहे हैं इनको जिसमें गांव की जो भी सरकारी सुविधा मिलती है इनका बंद कर दिया, सुविधा खत्म कराई जाए। ये लोग एक हमारी बहन जी है, हिंदू को ईसाई हिंदू समुदाय को आज हर कास्ट से, हर धर्म से प्रॉब्लम है। ये इतने कमजोर हो चुके हैं या इनका धर्म इतना कमजोर है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इनका धर्म इतना कमजोर है कि ये हर अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म से और उनसे डरेंगे। माहौल जो है अभी ये क्रिसमस का था और इस दौरान गिरजाघरों को सजा हुआ देखा जाता है, जगह जगह पर सेंटा क्लॉज देखा जाता है जो बच्चों को काफ़ी पसंद है। सभी पूरा देश, पूरी दुनिया ईसाइयों का बड़ा कम त्यौहार होता है, उसमें भी हम लोग थोड़ा बहुत साथ देते थे, लेकिन अब हिंदुओं को उससे भी प्रॉब्लम होने लगी है, कट्टरवादियों को उससे भी प्रॉब्लम होने लगी है। अब उत्तराखंड, देहरादून में सिर्फ मुसलमानों से परेशान नहीं है, ये ईसाइयों से भी परेशान है। हिंदू बाबा बजरंग दल लीडर विकास वर्मा माइक से ऑन डॉट खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया के सामने ईसाइयों के खिलाफ जहर उगल रहा है। ईसाइयों ने जो अपनी डेकोरेशन की है साल में एक त्यौहार के लिए, उस पर विरोध कर रहा है, जहर उगल रहा है और हिंदू भीड़ को ईसाइयों के खिलाफ भड़का रहा है। मजाल है शासन प्रशासन की इतनी औकात हो कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन ठीक है, ईसाइयों की भी यही गलती है। जब मुसलमानों पर लाठी बज रही थी तो ईसाई भी तालियां बजा रहे थे। अब लो तुम्हारा भी नंबर। देखिए क्या जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी है आपके इस देश को लील रही है, उस समय दूर रही है। 45% पगड़ीधारी सिख पंजाब में मतांतरण कर चुके हैं। आज उत्तराखंड की स्थिति देखिए, आज ये उत्तराखंड वेक्टाविल सिटी ऐसा हो गया। आप इस घटनाक्रम को देखिए, अगर आप सब देख सकते हैं, एक चर्च वहां लटका दिया गया है और जबकि चैत्र शुक्ल ब्रह्मश प्रतिपदा पर मेरे द्वारा घंटाघर पर एक भगवा ध्वज लगाया गया था, तो उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। हम कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति देखिए। क्या किसी ने भी एक बार विचार किया कि ये चर्च यहाँ क्यों लटक रहा है? किसी ने तो परमिशन दी होगी उन लोगों को ऐसे बाइक लगाने के लिए। तो ये मतांतरण की ओर ही अग्रसर हम लोग हैं। आज जिस परिवार में, हिंदू परिवार में कल क्रिसमस मनाने के लिए अपने बच्चे को वो सेंटा क्लॉज की टोपी बना दी, समझ लिए उसका मतांतरण हो गया। इस देश को मतांतरित करने के लिए, इस देश के लिए बलिदान देने वाले उन महापुरुषों को भुलाने के लिए पर्व भारत के अंदर प्रवेश कराए गए। कल होने वाली कितनी चंगाई सभा में हमारे मासूम गरीब लोगों को सिर्फ पैसे का लालच देकर, रोटी का लालच देकर, कपड़ों का लालच देकर उनका मतांतरण करा दिया जाए। सोचिए, आज भी हम गुलारी बादशाह से जीते हैं, बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और जब बच्चा 17-18 साल का होता है और माँ बाप से दुर्व्यवहार करता है तो अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन। अरे 17-18 साल तक आपने ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे को शिक्षा लाई है जहां संस्कारों का अभाव रहा। अगर आपने घर के अंदर उसको संस्कार नहीं दिए तो बच्चा आपके हाथ से निकलेगा ही, क्योंकि विदेशी कल्चर है। 1 लाख पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम देशों में करोड़ों हिंदू जाकर रहते हैं और औकात में रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन मोदी वाले हिंदू जो हैं वो भले ही सोशल मीडिया पर खाएंगे अरब का और बुराई वहीं से सोशल मीडिया से करेंगे मुसलमानों की, लेकिन अब कई अरब देशों ने ऐसे हिंदुओं पर कार्रवाई की है तो औकात में आ चुके हैं वो लोग। जो नफरत दिल में है वो दिल में ही रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं, वरना उनको रेल कर पेल दिया जा रहा है और यहाँ भेज दिया जा रहा है, वापस डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए पिछवाड़ा बचा रहे हैं और अपनी जबान पे काबू रख रहे हैं। लेकिन 2023 का एक वीडियो दिखाऊंगा, ये लंदन का वीडियो है जो आप देखने वाले हैं। हरे रामा हरे कृष्णा वाली जो कम्युनिटी है हिंदुओं की, वो ये समझ लीजिए कि ईसाइयों के त्यौहार पर सड़क पर हरे रामा हरे कृष्ण करते हुए जा रहे हैं। लेकिन
लंदन में ईसाइयों को इनसे प्रॉब्लम नहीं है, न इनको ईसाइयों से प्रॉब्लम है। देखिए, ये देख लिया, ये तबका है। मतलब ये जब विदेश में किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं तो उस देश के बहुसंख्यकों को हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही ईसाई जब भारत में रह रहे होते हैं तो इनको उनके हर प्रोग्राम से प्रॉब्लम होती है। साल में एक प्रोग्राम होता है इनका, एक त्यौहार है इनका, वो है क्रिसमस, उस पर भी इनकी जो है सुलग जाती है। एक वीडियो आपने वो देखा, और लखनऊ का ये वीडियो आप देखिए जिसमें ईसाइयों के त्यौहार में ये घुसते हैं, जाकर शोर शराबा मचाते हैं, अपने धर्म के नारे लगाते हैं। सही मायनों में इंटरनेशनल कोर्ट को इनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, ईसाई समुदाय को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, यूएन के अंदर आवाज उठानी चाहिए। भाई मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, लेकिन आपकी कम्युनिटी तो पूरी दुनिया में है। आप सीधा पॉप फ्रांसिस को आप लिखिए, सवाल खड़े करिए, उनको आप ईमेल कीजिए। आपकी कम्युनिटी तो देश में तो भारत में छोटी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है आपकी। आप अमेरिका को लेटर लिखिए, आप अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को चिट्ठी लिखिए, आप मेल कीजिए सोशल मीडिया पर। क्या हो गया है ईसाई समुदाय को? भाई तुम क्यों दब रहे हो? हमारा समझ में आता है, हम मुसलमान हैं, हमें तो शुरू से दबाया जा रहा है और हमारे बड़े बुजुर्ग खुद ही दोगले निकल जाते हैं, हमसे हमारे खुद बंदे गद्दारी कर देते हैं, हमारा पिटना समझ में आता है। आप क्यों डर रहे हो भाई? बहरहाल ये वाला वीडियो आपको याद होगा, देखिए। कायदे से इनके चेहरे को पहचान कर इन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शासन प्रशासन खुद थोड़ी ना, वो अब उनका बस चले वो कुछ काम ना करें, जो दिया हुआ काम होता है वो नहीं करते हैं। इतने सारे केस पेंडिंग है, वो दिया हुआ वो काम नहीं करते हैं, तो आप बिना एफआईआर के उम्मीद करोगे ये कुछ करेंगे? ईसाई ऑर्गेनाइजेशन को सामने आना चाहिए, वीडियो को खासकर इंस्टाग्राम, ट्विटर और जहां जहां ईसाई समुदाय का मजाक उड़ाकर यसूदी बल्ले बल्ले, ये बहुत ट्रेंड हो रहा था ना, जो भी इस तरह से ईसाई समुदाय का मजाक उड़ा रहा है, वीडियो लेकर उनके चेहरे को पहचान कर, उनकी आईडी से, उनके आईपी एड्रेस से, उनके एड्रेस को निकालकर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी धर्म का मजाक ना उड़ा सके। भाजपा से दोगला कोई दुनिया में नहीं है। गिरगिट भी भाजपा से शर्माता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। इस खबर को मैं अलग से कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि यह खबर पूरे इंटरनेशनल मीडिया में छाई हुई थी। लेकिन उसके बाद आपने वो भी तस्वीर देखी होंगी कि मोदी, योगी, अमित शाह सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसी मनमोहन सिंह को, जिसका ये कल तक मजाक उड़ाया करते थे, जो हमेशा से उस व्यक्ति के खिलाफ थे। अब मनमोहन सिंह की क्वालिटी और कसीदे में यहाँ क्या पढ़ूं, पूरी रात गुजर जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा। उनके जो पॉइंट्स थे उन्होंने देश किया है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 1991 में आर्थिक मंदी से निकाला था। मोदी अगर तब होते तो आज देश मिट चुका होता। 15 दिन के अंदर भारत बर्बाद हो जाता। 15 दिन का ही साजो सामान देश के पास खरीदने का पैसा था। 15 दिन के बाद भारत को गिरवी रखना पड़ता, देश को ही गिरवी रखना पड़ता आईएमएफ के बाद। और जो आज पाकिस्तान के साथ आईएमएफ कर रहा है, आज भारत के साथ आईएमएफ कर रहा होता। लेकिन उस वक्त जो नेता राजनेता थे, उन्होंने जब देखा कि देश बर्बाद होने वाला है तो उन्होंने सब कुछ मनमोहन सिंह के हाथ में दे दिया। भाई अब तुम ही संभालो, डूबती नैया तुम संभालो। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने देश का बहुत बहुत भला किया है। उन्होंने देश संभाला, देश की कमान संभाली और देश को आर्थिक मंदी से निकाल लिया। और ये मोदी, ये तो आर्थिक मंदी में अगला लेके जा रहा है। एक ही बंदे का, अदानी अंबानी का फायदा हो रहा है,
बताइए, जीएसटी लगा लगा के हमको पेल दिया भाई साहब। दिन में तारे, मतलब कुछ खरीदो तो उस पर जीएसटी, कुछ बेचो तो उस पर टैक्स। अरे भाई जॉब करो तो आपकी तनख्वाह पे टैक्स। घर बैठे रहो, अम्मा अब्बा के पैसे पे कुछ खरीदने जाओ तो जो खरीद रहे हो उस पर टैक्स। गाड़ी ली तो उस पर टैक्स, गाड़ी बेची तो उस पर टैक्स, ट्रेन से चल रहे हो तो उस पर टैक्स, बस से जा रहे हो तो उस पर टैक्स, सांस लेने पर भी टैक्स निर्मला ताई लगाएगी, इंतजार करो। वो तो भाई साहब पॉपकॉर्न पे भी लगा दिया कि ये वाला फ्लेवर है तो ये वाला जीएसटी लगेगा, ये वाला टैक्स लगेगा, और ये वाला है तो ये वाला लगेगा। ऐसे ही निर्मला ताई कहेगी एक दिन के नहीं। आप मेट्रो के एनवायरनमेंट में जाता है तो वो एनवायरनमेंट एंटरटेनमेंट वाला है, तो एंटरटेनमेंट ऑक्सीजन वाला आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही आप जब शौचालय में जाएगा तो वहां टट्टी पेशाब का बदबू होता है तो वो आपको 2% जो है टैक्स लगेगा, कम लगेगा। आप जब घर के अंदर होएगा तो कोई टैक्स नहीं है, घर के बाहर निकलेगा सड़क पर तो वो सरकारी जगह है, खुला आसमान सरकारी है, तो उसमें आपको 13% टैक्स लगेगा। हज़रात मोहतरम, ये देश का हाल इस मोदी सरकार ने किया है। और मैं क्या ही ज़्यादा बोलूं, बटन तो आप लोगों ने दबाया है, हिंदुओं ने ही दबाया है, और आज हिंदू भी बेरोजगार पड़ा है। लेकिन ये हिंदुओं को सिर्फ जो है नफरत परोसी जा रही है और हिंदू उसी में खुश है। अब मुझे कह रहा था गिरीट वाली बात, बैक टू द पॉइंट। अब गांधी के सामने ये हमारा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाता है, झुकता है उसकी मूर्ति आगे, गांधी जी, और अंदर से इनको गांधी की हर बात से प्रॉब्लम है। गांधी जी का एक फेवरेट भजन था, रघुपति राघव राजा राम, मुन्ना भाई MBBS में तो सुना ही होगा आपने। बहरहाल पटना में बीजेपी की एक कार्यकर्ता गांधी जी का वो भजन गाती है, आसपास के बीजेपी नेताओं की इतनी सुलग जाती है, इतनी आत्मा उनकी आहत हो जाती है कि रघुपति राघव जिसमें राम का नाम है, उस भजन को रोकती है, उस कार्यकर्ता को रोकती है, उसे जलील सा करती है, उस बेचारी को माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। ये पूरी जो कहानी है, इस कहानी को एक वीडियो के अंदर देखिए और समझिए कि इस भाजपा को गांधी से कितनी प्रॉब्लम है। इनका बस चले तो मोदी, योगी और अमित शाह का फोटो नोट पर छाप दे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सॉरी, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दूसरी तरफ जरा आप इस बात पर गौर कीजिए कि सरकार, शासन, प्रशासन सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास को ही परेशान करती है। अमीरों का तो एक बाल भी नहीं उखाड़ सकती, अमीरों को तो ये और अमीर करती है। यूपी के झांसी में प्रशासन के नगर निगम के बिल्डोजर ने गरीब जो फुटपाथ पर सब्जियां बेच रहे थे, बिना उनसे कुछ कहे उनकी सब्जियों पर बिल्डोजर चला दिया। अल्लाह इन्हें गारत करे जो गरीबों पर जुल्म कर रहा है। देखिए, याद रखिएगा, बड़े बड़े अफसर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है, अधिकारी से लेकर न्यायपालिका के बड़े बड़े जजों तक भी हमारा वीडियो जाता है, इस बात का मुझे पूरा अपडेट है। मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, याद रखिएगा, प्रभु ईश्वर ने, भगवान ने, राम ने आपको जिस मुकाम तक पहुँचाया है और जो पावर दी है, उस पावर का इस्तेमाल आप अगर जुल्म को रोकने में नहीं कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा, आज आपका सही समय है। जब समय बदलेगा, कुछ टाइम बाद आपको बिस्तर पर नींद भी नहीं आएगी। महल बड़े होंगे, कुर्सी बड़ी होगी, लेकिन सुकून नहीं होगा। याद रखना, तुम जिसके भी मानने वाले हो वो तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। और गरीबों की हाय जब लगती है ना, तो ज़िंदगी भर तुम हाय हाय करोगे। देखिए किस तरह से अनाज को, किसानों की मेहनत को और गरीबों की आस को बर्बाद किया गया।
सब्जी फैला रहे सब भर रहे थे, डंडा ले लेके मार रहे गिर रहे थे, मुँह में टंगा थे हम सूपा में, वो सूपा में भर रहा सब्जी भाई सब भर रहा है, वो सूपा लगा रहा है, रोड़े में लग गई, सब पैसा चले गए वहाँ में, सब्जी को चल रही सब मशीन चला रही, जीसीबी चला रही, जीपी नंगा नंगा वाले, हाँ पूरी सब्जी यहाँ खोले मंदिर है पुल के पीछे हम रोड पे नहीं बैठे भाई, जब हटा रहा तो हट गए थे हम, मना नहीं किया, हम भरा ही रहे थे, वो सूपा लगा दिया, हम सूपा में टंगाए थे, बच गए जाओ गाँव में, वो मशीन का सूपा लगा रहे थे, मशीन से टंग गया थे, हम कह रहा भर रहा भाई सब भर रहा है, पैसा भी चलेगा, माता करके बांट सब चलेगा। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो मुसलमानों को अब हिंदू समुदाय के लोकल लोग, आपकी गली में भी ऐसे बहुत होंगे, मोहल्ले में भी ऐसे बहुत होंगे जो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट लाइक करते हैं जो मुसलमान विरोधी हैं, मुसलमानों के खिलाफ बनाए हुए हैं, और या फिर आप ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं या देखते होंगे जो मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बनाते हैं। और हकीकत यह है कि आज हिंदू समाज इतना ज़्यादा नफरत की गंध में डूब चुका है कि नफरत यूं ही खरीद लेता है। अब देखिए, अगर कोई मुसलमान के खिलाफ कंटेंट बनाता है तो उसके फॉलोअर्स कुछ ही दिनों में लाखों में और मिलियंस में पहुंच जाते हैं, और उसके खिलाफ जब मुसलमान खड़ा होता है कि भाई ये क्रिएटर मुसलमान खिलाफ वीडियो बना रहा है, तो उसके समर्थन में हिंदू और आ जाते हैं, उसके 1 मिलियन से 2 मिलियन हो जाते हैं फॉलोअर, लोग उसके और मजा आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये नफरत खरीद रहे हैं। हिंदू इसी में खुश है कि मुसलमानों को परेशान करना है, हर तरह से मुसलमानों को परेशान करना है। अब वही काम अगर मुसलमान कर दे तो इतनी ज़्यादा पीछे मिर्ची लगती है कि इनको ऐसा लगता है कि बस मिसाइल डाल दिया, पता नहीं क्या कर दिया है, लाल मिर्च लगा के तड़प जाते हैं। और फिर शासन प्रशासन भी ऐसे मुसलमान को 7वें आसमान से गिरफ्तार कर लेता है। वरना आप हिंदुओं की कंप्लेन करते रहो, हिंदू नाम का बंदा होगा, कंप्लेन करते रहो, भाई साहब इसने ऐसे बोल दिया, अल्लाह पे टिप्पणी कर दी, पैगंबर पर, कुछ पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहेगा। मुसलमानों को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है एक एफआईआर के लिए, और हिंदू अगर ट्वीट कर दे एक, और वो भी जिसके 0 फॉलोअर हों, तो शासन प्रशासन तड़प कर दिल से एफआईआर लिखता है और बड़े शिद्दत से मुसलमान को गिरफ्तार करता है। ऐसे ही एक वीडियो ये देखिए वायरल हुआ, जिसमें हिंदू समुदाय का एक बच्चा, मुस्लिम लड़कियां जो स्कूल जा रही हैं, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश, वहाँ पर लड़कियों की जब छुट्टी होती है तो ये बाइक लेके जाता है, और एक पाकिस्तानी कॉमेडियन है, उनका एक कॉमेडी का डायलॉग लेता है और इस्लामोफोबिया की चरम सीमा दिखाता है। देखिए, मैं तो जा रहा हूँ 12:30 बजे। कहाँ जा रहा है? लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होने वाली होगी माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मायूसी से फैल जाएगी माँ। 5 स्कूल है और अकेली जान है। मेरे दोस्तों, ये इसकी जानकारी हमें मिली है, बड़ी मुश्किल से इसका नंबर जो है गाड़ी का निकाल के, इसके और वीडियोस के अंदर इसका कोयले के जैसा इसका मुंह देखिए ध्यान से, और ये क्लियर हो रहा है कि अंबेडकर नगर की ये गाड़ी है और ये बंदा भी अंबेडकर नगर का है। अंबेडकर नगर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बनाने वाले को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, तो अब भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुसलमानों को जिंदा होना पड़ेगा। मुसलमान इतना मतलबी है, एक डॉक्टर होगा वो 50 रुपया कम नहीं करेगा किसी मुसलमान के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के लिए जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें थोड़ा तो फ्लेक्सिबल रखो यार। अब जो मुस्लिम एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, वकालत करते हैं, वो आज कौम के लिए वो कर सकते हैं कि वो आने वाले समय के लिए अंबेडकर बन जाएं। लेकिन सबको पैसे से मतलब, भाई कौन कर रहा है फ्री में कोई काम? कोई नहीं कर रहा है। तो इसका सल्यूशन ये है, जो आपकी गली मोहल्ले के बहुत बड़े नवाब के बीप बनते हैं, उनके पास मोहल्ला इकट्ठा होकर जाए कि देखिए पूरी गली, पूरा मोहल्ला, पूरे इस इलाके में इतने वकील हैं, 10 वकील हैं मान लीजिए पूरे इलाके में, 10 मुस्लिम वकील हैं, हम साल का चंदा करेंगे और उस चंदे का जो पैसा इकट्ठा होगा उससे हम वकील को फीस देंगे, और हमारे पूरे इलाके में किसी भी गरीब मुसलमान को किसी भी तरह से फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है,
तो उसका हम केस दर्ज करवाएंगे और हम पीछे से उसको सपोर्ट करेंगे और आप केस लड़ेंगे, मतलब वकील केस लड़ेगा और जो गली और मोहल्ले के बड़े बड़े अल्लाह ने जिन्हें दिया है उनकी मदद से वकील की फीस, और वकील कम से कम पैसे में ईमानदारी से कौम के लिए और गरीब के लिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर देखिए और एक और ऑप्शन दे रहा हूं, स्टेट वाइज मुसलमानों को, स्टेट वाइज, ऐसे इसमें कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेट वाइज मुसलमानों को अपनी यूनिटी के साथ, युवाओं को, नौजवानों को ग्रुप बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मुंबई के लोनावला में रहते हैं, तो लोनावला के मुसलमान अपना एक ग्रुप बनाएं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाएं, ग्रुप बनाएं और वो ये देखें कि हमारे इलाके का कोई सोशल मीडिया पर या हमारे इलाके से, या अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चीज़ें वायरल हुई हैं इलाके में, कोई उन लोनावला में अगर कोई मान लीजिए मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी हुई है, इस तरह की चीज़ हुई है और किसी मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, तो तुरंत आप अपने उस ग्रुप के साथ सोशल मीडिया पर विरोध कीजिए। और अगर सोशल मीडिया पर लोनावला से किसी हिंदू या दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट किया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी हो कि आप तुरंत, आप लोकल हैं, आप तुरंत उस पर एफआईआर करें। ये स्टेट वाइज, जैसे दिल्ली में भी इलाके बांट लीजिए आप, ओखला के लोग अलग, जाफराबाद के लोग अलग, दिलशाद गार्डन के ग्रुप अलग। जिस दिन आपने, इसमें 6, 7, 8 महीना लगेगा, लेकिन ये मैं आपको ऐसा पॉइंट बता रहा हूं, ऐसा आपको मजबूत रास्ता बता रहा हूं कि इनको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। आप पीछे पड़ जाओ, कोई हिंदू समुदाय का या गैर मुस्लिम समुदाय का हमारे दीन इस्लाम पैगंबर पर टिप्पणी कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, फेक अकाउंट से भी, तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी पुलिस में इतनी ताकत है कि आप अगर पीछे पड़ जाओगे एफआईआर करके, उन्हें काम करना पड़ेगा। पुलिस नहीं कर रही है काम, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाओ, अपील करो, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाओ। ये जो दिल्ली का ग्रुप है, इसने कोई एफआईआर करी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तुरंत ये दिल्ली वाला जो ग्रुप है मुसलमानों का, ये तुरंत जो है मुंबई के ग्रुप से भी कांटेक्ट करे, हैदराबाद के भी ग्रुप से, अपने जो ग्रुप बने हुए हैं, कि भाई अब सोशल मीडिया पर बोलो। तमाम जगह से आवाज उठेगी और कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन, कोर्ट को आपकी बात को समझना होगा और कार्रवाई करनी होगी। आप जब पीछे पड़ जाओगे किसी से ना, बिल्कुल दिमाग सनकी हो जाओ बिल्कुल, कि भाई ये बोला कैसे इसने, हमें कानूनी कार्रवाई चाहिए। ईमान वहां दिखाओ ना, देशभक्ति वहां दिखाओ ना। कोई भी मुल्क के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, हमारे ईमान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोलता है, इग्नोर मत करो, बिल्कुल कि ये भड़काने की कार्रवाई, भाई मत भड़को। भड़कना सिर्फ यहां तक है कि हमें कानूनी कार्रवाई करनी है, सोशल मीडिया पर लिखना है, वो भी गलत नहीं। वो हमारे दीन को गाली बकेंगे, हमें पलट के गाली नहीं बकनी है, हमें पलट के कार्रवाई के लिए बोलना है। अगर ये ग्रुप बना लिया आपने और कौम के, जैसे पूरा मोहल्ले में, मुझे पता है लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मान लीजिए एक मोहल्ले में 500 मुसलमान हैं, 500 में से सिर्फ अगर 5 मुसलमान भी जिनका ईमान पक्का हो, दीन और दुनिया की नॉलेज उनके पास हो, युवा हो, यानी वो जैसे भी हो, कुछ भी हो। अब आप कहेंगे भाई नमाजी नहीं है, नमाजी हो अच्छी बात है, लेकिन नमाजियों के लिए, अल्लाह के लिए, इस्लाम के लिए उसके दिल में जगह है, वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, तो बेशक वो कोई भी हो, जहन्नम में तो भाई गैर मुस्लिम में जाएंगे, तो बस इंसानियत हो और जिगर वाला हो। ऐसे 5 मुसलमान भी अगर अपने अपने इलाके में ग्रुप बनाकर एक्टिव हो जाएं, संगठन बनाकर एक्टिव हो जाएं, भाई आपके मोहल्ले में ऐसे संगठन बने हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के, आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, टारगेट ही है मुसलमानों को मारना है, बहानों से मारना है, परेशान करना है उनके त्योहारों पे। तो वो हमें मारने के लिए ग्रुप बना सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी मस्जिद के लिए, अपने मुसलमानों के लिए ग्रुप क्यों नहीं बना सकते। अगर ये मेरा आइडिया किसी 10 लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया ना, रिजल्ट आप देखना, उसके बाद रिजल्ट देखना इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। अब मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया पर मुसलमान खुद मुर्दा है, इस वीडियो को देखिए,
जामा मस्जिद के इमाम साहब से मैं क्या कहूं, उनको भाई वहां की कमेटी को शायद सिर्फ पैसे से मतलब है। अंग्रेज आएंगे एंट्री के लिए पैसा, गुंबद कैफे सामने खुलवा दिया भाई साहब, रात को 1 बजे तक वो गुंबद की लाइटें जलेंगी, कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वहां पर वेस्टर्न ट्रेंड आ चुका है। शुरुआत में चलो आलोचना हुई, बीच में सब कुछ ठंडा हो गया। उसके बाद अब ये सीन है कि अब वहां अंग्रेज चड्डी बनियान पहन के लड़कियां आ रही हैं, गैर मुस्लिम भाई वो तो आएंगी, जो मर्जी पहन के आएंगी, हमारा देश का कानून ऐसा है। लेकिन इमाम साहब को प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ईमान हम अपना लेके कब्र में जाएंगे, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ताकि पकड़ मेरी ना हो। अब दोस्तों एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये देखिए। मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के अंदर दिन में पूरे ये देखिए प्रोफेशनल तरीके से, ये DSLR से माइक वाइक प्रॉपर लगाकर ये वीडियो बनाया गया, जिसमें दोनों ही लड़का लड़की हिंदू हैं। जो लड़की है उसका नाम है यशवी बग्गा और लड़के का नाम है नारायण पुंडीर। ये दोनों ही जामा मस्जिद के अंदर जाकर, लड़की इसमें मुस्लिम बनती है, लड़का इसमें हिंदू बनता है, और प्रॉपर तरीके से ये दिखाते हैं कि लड़की परेशान है कि यार मैं मुसलमान हूँ और तुम हिंदू हो, अब्बा नहीं मानेंगे, वो गदर मचा देंगे, ये है और वो है, और लड़का उसको मनाता है कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। यानी एक तरह से मुसलमान लड़कियों को अपनी तरफ, हिंदू समुदाय अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह के कंटेंट बना रहा है और शेयर कर रहा है। थोड़ा सा अंश इसका देख लीजिए। बोलो। हम क्यों कर रहे हैं क्या? ये रिश्ता? अच्छा, ये प्यार क्यों? हाँ, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है ना इसका। तो मत करियो शादी। शादी नहीं, निकाह। हाँ वही। शादी निकाह सेम थिंग नहीं है, हम अलग है। पता नहीं पहले क्यों नहीं देखा। तो अभी क्यों देख रही है? क्योंकि अब्बा कत्ल मचा देंगे। फॉर्च्यूनर देने से पहले, फॉर्च्यूनर देने के बाद। अब लोग कहेंगे रजा भाई इसमें यार कोई बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसका अगर उल्टा कंटेंट बनाता कोई कि अगर लड़की हिंदू होती और यही लड़का मुसलमान होता, एक है दोनों हिंदू, लेकिन किस तरह से ये मानसिकता देखिए, इनको पता है कंटेंट ये चलेगा जिसमें हम मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे कि यार हिंदू हो जाओ, हिंदू लड़के मुसलमान जैसे दिखते हैं यार, कर लो शादी। इसमें उल्टा कर दीजिए, अगर लड़की हिंदू दिखाई गई होती, वो हिंदू लड़की को मस्जिद लेके जाता, जामा मस्जिद, और वहां लड़का नमाज पढ़ रहा होता, लड़की उसे देख रही होती, फिर वो उसको आगे गले लगाता और कहता कि चलो तुम भी दुआ मांग लो। ऐसे कंटेंट हम भी बना सकते हैं और बहुत बढ़िया, इनसे एक्सट्रीम लेवल का है। लेकिन क्या होगा फिर रजा भाई को दिल्ली पुलिस इतना अंदर डाल देगी, बाहर आने में 14 साल लग जाएंगे। लव जिहाद, भड़काऊ, धार्मिक विवाद, आपत्तिजनक कंटेंट, हो सकता है जो है UAPA लगा दे, लेकिन यहां इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहां तो पुलिस मेरे पे खुद कार्रवाई कर देगी, FIR लिखवाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई कार्रवाई FIR के भी बाद ना हो, लेकिन दिक्कत यहां किसकी गलती है? मुसलमानों की। यहां किसकी गलती है? जामा मस्जिद के लोगों की। किसकी गलती है? जामा मस्जिद की टीम की। जामा मस्जिद के अंदर जिंदगी में पहली और आखिरी बार, अभी 1 साल पहले मैंने मीटअप रख लिया। मुझे वहां का कुछ पता नहीं था कि भाई मीटअप रखने के लिए जामा मस्जिद के प्रशासन से परमिशन लेनी होगी और उनसे कहना होगा, पूछना होगा। तो जामा मस्जिद के जो अथॉरिटी होती है वो खुद आपको अपनी सिक्योरिटी देगी, उनकी भी कमाई का भाई मामला है अपना अलग। फरहान यैया भाई ने ये बात मुझे बताई थी कि भाई ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। पता नहीं था, मैं पहुँच गया था मीटअप के लिए। वो वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, मेरे हज़ारों लोग आए हुए थे, क्योंकि पहली बार मैं अनाउंस करके जा रहा था और लोग इतना अल्हम्दुलिल्लाह चाहते भी हैं। तो वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ तो इतना हुजूम था चाहने वालों को वहाँ कि मुझे 1 नंबर से, गेट नंबर से घुस के सीधा 3 नंबर से बाहर निकलना पड़ा। और जामा मस्जिद का प्रशासन इतना बदतमीज़, इतना वाहियात, इतने गंदे, वो सीधा गाली गलौज पर उतारू। हालांकि मेरे पास 13 गार्ड थे और 13 बॉडीगार्ड कुछ नहीं कर पा रहे थे, मजमा इतना हो गया था, चाहने वाले इतने थे, उनसे बदतमीज़ तो नहीं करवा सकता था मैं कि धक्का दे दो, कुछ भी कर दो। लेकिन वो हमारे पर्सनल गार्ड से भी गाली गलौज करने को तैयार। लेकिन मैंने जब देखा कि भाई चीज़ें बिगड़ रही हैं और फालतू में मुझे क्लैश चाहना नहीं है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे ऊपर नहीं चाहिए कि भाई मेरी वजह से ये हो गया या किसी मासूम के साथ हाथापाई हो गई, मुझे वहाँ से तुरंत भागना पड़ा। तो जो कौम की आवाज़ उठाता है
बुखारी साहब और मौलवी साहब कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, ना उसको अपने पास बुलाकर कभी दुआएं देंगे, ना ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे। लेकिन इस तरह के जो कंटेंट बना रहा है वहां के गार्ड उसको नहीं रोकेंगे। मेरे साथ अगर कोई मुसलमान दिल से है तो देखो भाई, सिर्फ यूट्यूब पे मुझे साथ नहीं चाहिए आपका, आप बोलो, मेरा नाम लेके बोलो कि रजा भाई की ये बात सही है, वीडियो को ट्रिम करो, कट करो, शेयर करो। बुखारी साहब तक मेरी डायरेक्ट पहुंच है, फरहान यहिया भाई को बोलूंगा, एक मीटिंग हो जाएगी इस बात, लेकिन नहीं, मुझे जनता की आवाज उठानी है। कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि मैं शायद गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये वीडियो बननी चाहिए, जामा मस्जिद के अंदर सवाल कर रहा हूं, इस तरह के कंटेंट, क्या कह रहा हूं, मुसलमानों का भी बैन कर दो भाई, मोबाइल बैन कर दो, कोई नहीं बनाएगा वीडियो, मस्जिद के अंदर कोई रील नहीं बनाएगा भाई। मैं आवाज उठाता हूं, पत्रकार भी कैमरा लेके जाएगा तो आईडी दिखा के लेके जाएगा, वो भी सिर्फ पत्रकारिता करने के लिए, परमिशन के बाद। मोबाइल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी बंद। जामा मस्जिद प्रशासन से यह आज अपील कर रहा हूं और वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट, आपकी मस्जिद यह अल्लाह का घर है, किसी के बाप का घर नहीं है, तो मस्जिद के अंदर तुम्हारी छूट की वजह से जो घटिया तरीन कंटेंट, सिर्फ हिंदू नहीं भाई, मुसलमान ही बना रहे हैं बेवकूफियत में, नौजवान लोग वायरल होने के लिए। मैं ऐसे ऐसे कंटेंट दिखाऊंगा कि फिर शर्मिंदा होते फिरोगे। अपील कर रहा हूं और सजेशन दे रहा हूं कि जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरह से मोबाइल वीडियोग्राफी बंद करी जाए, ताकि रील ना बनाए लोग और गंदे कंटेंट ना बनाए, और कोई बाहर का व्यक्ति आकर, ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं का बैन कर दो, वैसे तो मंदिरों में जाना अगर मुसलमानों का बैन होना चाहिए तो मस्जिदों को भी हिंदुओं के लिए बैन करना चाहिए। लेकिन मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह सबके लिए है और अल्लाह का दर सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कोई आएगा अपनी खतरनाक मंशा लेकर और इस तरह के कंटेंट बनाएगा। मेरी हाथ जोड़कर बुखारी साहब से अपील है, इस पर कार्रवाई कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। हाथ जोड़ रहा हूं भैया आपके आगे, मानता है आप बहुत बड़े आदमी हैं, सरकार से बढ़िया आपके रिश्ते ताल्लुकात हैं, आप कोई ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे जो मोदी और सरकार को बुरी लगे। लेकिन कौम का एक लड़का आपसे एक बात हाथ जोड़ कर कह रहा है, इमाम साहब आप हमारे भी इमाम हैं, पूरी इज्जत है, इस पर अमल कीजिए और मस्जिद के अंदर मोबाइल वीडियोग्राफी बंद कीजिए। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, वहाँ की गार्ड हैं, चारों कोने पे तैनात कीजिए, होते तो हैं चारों कोनों पे, और हौस के पास तैनात कीजिए, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा। कमाई का जरिया बता रहा हूँ, वीडियो बनाता हुआ कोई बंदा पकड़ा गया 500 फाइन लगाओ। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, अगर मेरी ये राय आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको कमेंट पढ़कर अंदाजा लगा सकूं कि मैंने आपके मन की बात की है कि नहीं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको डाउनलोड कीजिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, कहीं भी डालिए इंशाल्लाह। बस आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर यूट्यूब पर आप डाल रहे होंगे, याद रखिएगा यूट्यूब पर हमारे चैनल को मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको स्ट्राइक नहीं आएगा, ना आपका चैनल खतरे में पड़ेगा। लिहाजा आप फेसबुक पर तो आप फ्रीली डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी आप फ्रीली डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, बस इसको शेयर करते रहिए। जय हिंद।